प्रश्न, संत नामदेव का जीवन व रचना परिचय दीजिए। उत्तर, नामदेव वे महाराष्ट्र के प्रसिद्ध संत हो गए हैं। इनके समय में नाथ और महानुभाव पंथों का महाराष्ट्र में प्रचार था। नाथ पंथ अलख निरंजन की योगपरक साधना का समर्थक तथा बाह्याडंबरों का विरोधी था और महानुभाव पंथ वैदिक कर्मकांड तथा बहुदेव उपासना का विरोधी होते हुए भी मूर्ति पूजा को सर्वथा निषिद्ध नहीं मानता था। इनके अतिरिक्त महाराष्ट्र में पंढरपुर के विठोबा की उपासना भी प्रचलित थी। सामान्य जनता प्रति वर्ष आषाढ़ी और कार्तिकी एकादशी को उनके दर्शनों के लिए पंढरपुर की वारी यात्रा किया करती थी। यह प्रथा आज भी प्रचलित है। इस प्रकार की वारी यात्रा करने वाले वारकरी कहलाते हैं। विठ्ठलोपासना का यह पंथ वारकरी संप्रदाय कहलाता है। नामदेव इसी संप्रदाय के प्रमुख संत माने जाते हैं। संत शिरोमणि श्री नामदेव जी का जन्म पंढरपुर, मराठवाड़ा, महाराष्ट्र, भारत में 26 अक्टूबर 1270 कार्तिक शुक्ल एकादशी रविवार को सूर्योदय के समय हुआ था। महाराष्ट्र के सतारा जिले में कृष्णा नदी के किनारे बसा नरसी बामणी गांव, जिला परभणी उनका पैतृक गांव है। संत शिरोमणि श्री नामदेव जी का जन्म शिंपी, मराठी, जिसे राजस्थान में छिपा भी कहते हैं, परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम दामाशेठ और माता का नाम गोनाई गोनाबाई था। इनका परिवार भगवान विठल का परम भक्त था। संत बिसोबा खेचे को उन्होंने अपना गुरु स्वीकार किया था और प्रसिद्ध संत ज्ञानेश्वर के प्रति भी वे गहरी निष्ठा रखते थे। ज्ञानेश्वर के साथ उन्होंने देश भ्रमण किया था और कई अन्य संतों से भी परिचय प्राप्त किया था। कहा जाता है कि ज्ञानेश्वर के मरणोपरांत वे उत्तरी भारत के पंजाब प्रांत में रहने लगे थे और वहीं पर उन्होंने अपने मत के प्रचार का केंद्र बना लिया था। इनके अनेक चमत्कारों की कथाएं प्रसिद्ध हैं और कुछ की चर्चा इनकी रचनाओं में भी की गई मिलती है। इनकी मृत्यु का समय सन 1407 कहा गया है। संत नामदेव पर सरल हृदय के व्यक्ति थे और उनकी भावुकता का परिचय उनकी पंक्तियों में भी सर्वत्र मिलता है। परमात्मा ही एकमात्र सब कुछ है, वही सबके बाहर तथा भीतर सब कहीं व्याप्त है और उसी के प्रति एकांतनिष्ठ होकर रहना ये अपना परमधर्म मानते हैं। इसी प्रकार के भावों से इनका हृदय सदा भरा रहता है और इसी कारण ये सारे जगत को एक उदारचेता प्रेमी की दृष्टि से देखा करते हैं। संत नामदेव अपनी विचारधारा के अनुसार वस्तुतः निर्गुणापासक थे, किंतु सगुणोपासना को भी उन्होंने अपना रखा था। वे पंढरपुर के विठल भगवान को ही अपना इष्टदेव घोषित करते थे और कीर्तन करते समय भी अधिकतर उन्हीं का नाम लिया करते थे। उनके लिए जगत के सभी प्राणी अथवा पदार्थ भगवत स्वरूप थे। विठलनाथ को उन्होंने केवल परंपरा पालन के लिए स्वीकार किया था। संत नामदेव को कबीर साहब ने एक आदर्श भक्त के रूप में माना है और उनकी कई प्रशंसा की है। उनके महत्व और प्रसिद्धि के ही कारण उनके अनेक नामधारी अन्य नामदेवों से उन्हें पृथक कर लेना कभी कभी कठिन हो जाता है। उनकी बहुत सी रचनाएं भी कदाचित अन्य ऐसे व्यक्तियों की रचनाओं में मिल गई है और उनके संबंध में भिन्न भिन्न प्रकार के भ्रम उत्पन्न करते हैं। उनकी अधिकांश कृतियां मराठी भाषा में उनके अभंगों के रूप में पाई जाती हैं और उनकी शेष रचनाएं हिंदी भाषा में उपलब्ध है। आदि ग्रंथ के अंतर्गत उनके 60 से अधिक पद संग्रहित हैं जिनकी भाषा हिंदी है और जो भिन्न भिन्न रागों के अनुसार प्रकाशित किए गए हैं। इनकी भाषा पर पंजाबीपन का भी कुछ प्रभाव आ गया है, किंतु इनसे अधिक शुद्ध एवं प्रामाणिक पाठों का संस्करण अभी तक उपलब्ध नहीं है। संत नामदेव की कथन शैली की विशेषता उनके उलहीन व निंद जीवन एवं आध्यात्मिक उल्लास द्वारा अनुप्राणित है और वह बिना सुझावे ही विदित हो जाती है। नामदेव जी का विवाह कल्याण निवासी राजाई राजाबाई के साथ हुआ था और इनके 4 पुत्र व पुत्रवधू यथा नारायण लाड़ाबाई, विठल गोडाबाई, महादेव येसाबाई, गोविंद साखराबाई तथा एक पुत्री थी जिनका नाम लिंबाबाई था। श्री नामदेव जी की बड़ी बहन का नाम आओबाई था। उनके एक पौत्र का नाम मुकुंद व उनकी दासी का नाम संत जनाबाई था, जो संत नामदेव जी के जन्म के पहले से ही दामाशेठ के घर पर ही रहती थी। संत शिरोमणि श्री नामदेव जी के नानाजी का नाम गोमाजी और नानी जी का नाम उमाबाई था। संत नामदेव जी ने विसोबा खेचे को गुरु के रूप में स्वीकार किया था। विसोबा खेचे का जन्म स्थान पैथन था, जो पंढरपुर से 50 कोस दूर ओंढिया नागनाथ नामक प्राचीन शिव क्षेत्र में है। इसी मंदिर में इन्होंने संत शिरोमणि श्री नामदेव जी को शिक्षा दी और अपना शिष्य बनाया। संत नामदेव संत ज्ञानेश्वर के समकालीन थे और उम्र में उनसे 5 साल बड़े थे। पिता की नेकी का असर पुत्र पर भी पड़ा। वह वहां भी साधु संतों के पास बैठता। वह उनसे उपदेश भरे वचन सुनता रहता।
उनके गांव में देवता का मंदिर था, जिसे विरोबा देव का मंदिर कहा जाता था। वहां जाकर लोग बैठते व भजन करते थे। वह भी बच्चों को इकट्ठा करके भजन कीर्तन करवाता। सभी उसको शुभ बालक कहते थे। वह बैरागी और साधु स्वभाव का हो गया। कोई काम काज भी न करता और कभी कभी काम काज करता हुआ राम यश गाने लगता। एक दिन पिता ने उससे कहा, बेटा कोई काम काज करो। अब काम के बिना गुजारा नहीं हो सकता। कर्म करके ही परिवार को चलाना है। अब तुम्हारा विवाह भी हो चुका है। विवाह तो आपने कर दिया, नामदेव बोला, लेकिन मेरा मन तो भक्ति में ही लगा हुआ है। क्या करूं? जब मन नहीं लगता तो ईश्वर आवाजें मारता रहता है। बेटा, भक्ति भी करो। भक्ति करना कोई गलत कार्य नहीं है, लेकिन जीवन निर्वाह के लिए रोजी भी जरूरी है। वह भी कमाया करो, ईश्वर रोजी में बरकत डालेगा। नामदेव जी की शादी छोटी उम्र में ही हो गई थी। उनकी पत्नी का नाम राजाबाई था। नामदेव का कर्म धर्म भक्ति करने को ही लोचता था, पर उनकी पत्नी ने उन्हें व्यापार कार्य में लगा दिया, परंतु वह असफल रहा। कुछ प्रसंग। एक बार संत नामदेव अपने शिष्यों को ज्ञान भक्ति का प्रवचन दे रहे थे, तभी श्रोताओं में बैठे किसी शिष्य ने एक प्रश्न किया, गुरुवर, हमें बताया जाता है कि ईश्वर हर जगह मौजूद है, पर यदि ऐसा है तो वो हमें कभी दिखाई क्यों नहीं देता? हम कैसे मान लें कि वो सचमुच है, और यदि वो है तो हम उसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं? नामदेव मुस्कुराए और एक शिष्य को एक लोटा पानी और थोड़ा सा नमक लाने का आदेश दिया। उस शिष्य से कहा, पुत्र, तुम नमक को लोटे में डालकर मिला दो। संत बोले, अब बताइए, क्या इस पानी में किसी को नमक दिखाई दे रहा है? सबने नहीं में सिर हिला दिए। ठीक है, अब कोई जरा इसे चख कर देखे, क्या चखने पर नमक का स्वाद आ रहा है? संत ने पूछा। जी, एक शिष्य पानी चखते हुए बोला। अच्छा, अब जरा इस पानी को कुछ देर उबालो। संत ने निर्देश दिया। कुछ देर तक पानी उबलता रहा, और जब सारा पानी भाप बनकर उड़ गया तो संत ने पुनः शिष्यों को लोटे में देखने को कहा और पूछा, क्या अब आपको इसमें कुछ दिखाई दे रहा है? जी, हमें नमक के कण दिख रहे हैं। एक शिष्य बोला। संत मुस्कुराए और समझाते हुए बोले, जिस प्रकार तुम पानी में नमक का स्वाद तो अनुभव कर पाए पर उसे देख नहीं पाए, उसी प्रकार इस जग में तुम्हें ईश्वर हर जगह दिखाई नहीं देता, पर तुम उसे अनुभव कर सकते हो। और जिस तरह अग्नि के ताप से पानी भाप बनकर उड़ गया और नमक दिखाई देने लगा, उसी प्रकार तुम भक्ति, ध्यान और सत्कर्म द्वारा अपने विकारों का अंत कर भगवान को प्राप्त कर सकते हो। एक कथा सुनी है। एक बार श्री नामदेव जी महाराज तीर्थ यात्रा पर गए हुए थे। यात्रा में कहीं पर एक वृक्ष के नीचे उन्होंने रोटियां बनाए और सामान में से घी लेने के लिए पीछे घूमे तो इतने में ही एक कुत्ता आकर मुंह में रोटी लेकर भाग गया। नामदेव जी महाराज ने घी लेकर देखा कि कुत्ता रोटी लेकर भाग रहा है, तो वे भी हाथ में घी का पात्र लिए हुए उसके पीछे भागते हुए कहने लगे, हे मेरे नाथ, आपको ही तो भोग लगाना है, फिर रोटी लेकर क्यों भाग रहे हो? रोटी पर थोड़ा घी तो लगाने दीजिए। नामदेव जी के ऐसा कहते ही कुत्ते में से भगवान प्रकट हो गए। ज्ञानेश्वर और नामदेव ने उत्तर भारत की साथ साथ यात्रा की थी। ज्ञानेश्वर मारवाड़ में कुलदर जी नामक स्थान तक ही नामदेव के साथ गए। वहां से लौटकर उन्होंने आलंदी में शके 1218 में समाधि ले ली। ज्ञानेश्वर के वियोग से नामदेव का मन महाराष्ट्र से उचट गया और ये पंजाब की ओर चले गए। गुरुदासपुर जिले के घोभान नामक स्थान पर आज भी नामदेव जी का मंदिर विद्यमान है। वहां सीमित क्षेत्र में इनका पंथ भी चल रहा है। संतों के जीवन के साथ कतिपय चमत्कारी घटनाएं जुड़ी रहती है। नामदेव के चरित्र में भी सुल्तान की आज्ञा से इनका मृत गाय को जिलाना, पूर्वाभिमुख अवध्या नागनाथ मंदिर के सामने कीर्तन करने पर पुजारी के आपत्ति उठाने के उपरांत इनके पश्चिम की ओर जाते ही उसके द्वार का पश्चिमाभिमुख हो जाना, विठल की मूर्ति का इनके हाथ दुग्धपान करना आदि घटनाएं समाविष्ट हैं। 1296 में आलंदी में ज्ञानदेव ने समाधि ले ली और तुरंत बाद ज्ञानदेव के बड़े भाई तथा गुरु ने भी योग क्रिया द्वारा समाधि ले ली। इसके 1 महीने बाद ज्ञानदेव के दूसरे भाई सोपानदेव और 5 महीने पश्चात मुक्तबाई भी समाधिस्थ हो गई। नामदेव अकेले हो गए। उन्होंने शोक और विछोह में समाधि के अभंग लिखे। इस हृदय विदारक अनुभव के बाद नामदेव घूमते हुए पंजाब के भटीवाल स्थान पर पहुंचे। फिर वहां घुमान जिला गुरदासपुर नामक नगर बसाया। तत्पश्चात मंदिर बनाकर यहीं तप किया और विष्णु स्वामी, परिसा भगवते, जनाबाई, चोखामिला त्रिलोचन आदि को नाम ज्ञान की दीक्षा दी। संत नामदेव अपनी उच्च कोटि की आध्यात्मिक उपलब्धियों के लिए ही विख्यात हुए। चमत्कारों के सर्वथा विरुद्ध थे।
वह मानते थे कि आत्मा और परमात्मा में कोई अंतर नहीं है तथा परमात्मा की बनाई हुई इस भूमि तथा संसार की सेवा करना ही सच्ची पूजा है। इसी से साधक भक्त को दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है। सभी जीवों का सृष्टा एवं रक्षक पालनकर्ता विट्ठल राम ही है, जो इन सब में मूर्त भी है और ब्रह्मांड में व्याप्त मूर्त भी है। उनके समय में नाथ और महानुभाव संप्रदाय का महाराष्ट्र में प्रचार था। इनके अतिरिक्त महाराष्ट्र में पंढरपुर के विठोबा की उपासना भी प्रचलित थी। इसी उपासना को दृढ़ता से चलाने के लिए संत ज्ञानेश्वर ने सभी संतों को एकत्रित कर वारकरी संप्रदाय की नींव डाली। सामान्य जनता प्रति वर्ष आषाढ़ी और कार्तिकी एकादशी को विट्ठल दर्शन के लिए पंढरपुर की वारी यात्रा किया करती है। यह प्रथा आज भी प्रचलित है। इस प्रकार की वारी यात्रा करने वालों को वारकरी कहते हैं। विट्ठलोपासना का यह संप्रदाय वारकरी संप्रदाय कहलाता है। नामदेव इसी संप्रदाय के एक प्रमुख संत माने जाते हैं। आज भी इनके रचित अभंग पूरे महाराष्ट्र में भक्ति और प्रीति के साथ गाए जाते हैं। महाराष्ट्र में उनके प्रसिद्ध शिष्य हैं संत जनाबाई, संत विष्णु स्वामी, संत परिसा भागवत, संत चोखामेला त्रिलोचन आदि। उन्होंने इनको नाम ज्ञान की दीक्षा दी थी। इस धरती पर जीवों के रूप में विचरने वाले विट्ठल की सेवा ही सच्ची परमात्म सेवा है। समाधि 80 वर्ष की आयु तक इस संसार में गोविंद के नाम का जप करते कराते सन 1350 में नामदेव स्वयं भी इस भवसागर से पार चले गए। प्रसिद्ध कृति सर्वव्यापी गोविंद एक अनेक विश्वापक पूरक जब देशट तत्सोई माइप्रा चित्र विचित्र विमोहित बिरला बूब कोई सबू गोविंदु है, सबू गोविंदु है, गोविंदु बिनु नहीं कोई। सुतु एक मणि सत्सहस जैसे ओती पोती प्रभु सोई। रहा जल तरंग गुरु फैन बुधबुरा जलते भिन्न होई। इहु परपंचु पारब्राह्म की लीला विचरत आन्ना होई। मिथिषा भरमु गुरु सुपन मनोरथ सती पदार्थु जानिप्रा। सुकित मनसा गुरु उपदेशी जागत ही मनु मानिशा। कहते नामदेव हरि की रचना देव हृदय बिचारी। घट घट अंतरी सरव निरंतरी केवल एक मुरारी। पोती पतित आनिले कुंभ भराइल उदक ठाकुर कठ स्नान करो। बयोली स्लप जी जल मही होते बीठलु भैला काय करो। जत जल तत बीठलु भैला महा आनंद करे सतकेल रहाओ। आनिले फूल पराई ले माला ठाकुर की हट पूज करट। पहले बासु लाई है भवरहु बीठलु भैला काय करट। आनिले दूध रिधाइले बीर ठाकुर कठ नैवेद करत। पहले दूधु विचारित बछरे बीठलु भैला का करत। ई भई बीठलुक में बीठलु बीठल बिनु संसार नहीं। धान धनंतरी नामा प्रणवे पूरी रहियु तू सरब मही। सब घटु रामू बोले रामा बोलो राम बिना को बोलाए रे। एकल माटी कुंज चीटी भाजन है बहु नानहारे। अस्थावर जंगम कीट पंतगम घटी घटी रामू समाना रे। एकल चिंता राशु अनंता औ तजहु सब आसारे। प्रणवे नामा भय निहकामा को ठाकुर को दासारे। मन की बरिया मनुही जाने के मूल आगे कही। अंतर्जामी रामू रखाई मैं उरु कैसो चहित्रे। बेधी अले गोपाल गोसाई मेरा प्रभु रविप्रा सरखे ठाई। मान हा मान पाटू माने है पासारी। माने बासा नाना भेदी भरमतू है संसारी। गुरक सब्दी एहू मनु राता दुविधा सहजी समानी। सभी हुक्म हुक्म है आपे निर्भव सिमतू बिचारी। जो जन जानी भजी पुरुषोत्तमु ताची भविगत वाणी। नामा कहे जगजीवन पाइपा हृदय अलप विडाणी। मारवाड़ी जैसे नीरू बालहा बैली बालहा का रहला। जियु कुरंक निसी नादू बालहा तिट मेरे मनी रामी प्या। तेरा ना मुरूलो रूप रूलो अति रंग रूलो मेरो रामीपा रहाओ। जिठ धरनी कट हिंदू बालहा कुसुम वासु जैसे भंवरला। जिट कोकिल कट अंबु बालहा तिट मेरे मनी रामीपा। चखवी कट जैसे सूख बालहा मानसरोवर हसुआ। जिठ तरुणीक कंतु बालहा तियु मेरे मनी रामीपा। बारिक कट जैसे पीरू बालहा चात्रिक मुश जैसे जलधारा। मछली कट जैसे नीरू बालहा तिठ मेरे मनी रामीप्या। प्रस्तुति समापन। आपका धन्यवाद। Disclaimer: This notes has been made after a lot of research, yet the accuracy of the answers may vary. The author assumes no responsibility or liability for any errors or omissions in the content of this notes.